आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना तो हमारा खान पान ठीक है और ना ही हमारा डेली रूटीन। ऐसे में हम में से ज्यादातर लोग तमाम तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज और भी कई पेट से जुड़े अन्य रोग। और अगर गलती से आप किसी डॉक्टर के पास पहुंच गए तो समझिए कि दवाइयों के चक्कर में ऐसा फंसेंगे कि कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक तरीका जिसे हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने कभी अपने ऋषि मुनियों और आयुर्वेद में लिखी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं, मगर फॉरेन कंट्रीज आज उन्हीं आयुर्वेदिक पद्धतियों को अपने जीवन में अपना भी रही हैं और उनका मॉडिफाइड नाम रखकर हमें ही परोस भी रही है। उनमें से एक है इंटरमिटेड फास्टिंग। ये नाम आजकल इंटरनेट पर छाया हुआ है, लेकिन भारत में इंटरमिटेड फास्टिंग कोई नया खेल नहीं है। आयुर्वेद में उपवास को एक अलग महत्व दिया गया है। पहले के लोग खुद को फिट रखने के लिए योग और जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे। वो लोग दवाई खाने वाले लोग नहीं थे, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले लोग थे। समय समय पर बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करते रहते थे, जिससे वो स्वस्थ और स्फूर्तिवान बने रहते थे। और उपवास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक परफेक्ट प्रोसेस माना जाता था। फास्टिंग बॉडी के लिए कितनी जरूरी है ये जानने के बाद आज हर तरफ इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्रेज है, और यही तो हमारे पूर्वज हमें समझाते थे। लेकिन देर से ही सही किसी को तो उनकी बात समझ में आई। इंटरमिटेंट फास्टिंग उपवास का ही एक नया रूप है, जिसमें सबसे ज्यादा शरीर को आहार निरुद्ध रखा जाता है, यानी फास्टिंग की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लगभग 16 घंटे का फूड ब्रेक लिया जाता है। लोग अपना वजन कम करने और खासकर पेट की चर्बी को घटाने के लिए इसे अपना रहे हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये न सिर्फ वजन कम करता है बल्कि बॉडी की डीप क्लीनिंग भी करता है, क्योंकि जब तक आपके पेट में जमा गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ना तो वजन कम होगा और ना ही हेल्दी होने के बारे में कोई सोच भी सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से और कौन कौन से फायदे होते हैं और 16 घंटे कैसे आप बिना खाए पिए रह सकते हैं, और साथ ही में जानेंगे इसका हमारे शरीर पर क्या मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी एक प्रकार की मशीन है जिसे समय समय पर क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी पूरी तरह डिपेंडेंट है हमारे गट एरिया यानी हमारे पेट पर। हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी उस खाने को पचाने के काम में लग जाती है, और इस काम को करने में बॉडी को काफी टाइम और काफी मेहनत भी लगती है। एक टाइम खाने को पचाने में हमारे सिस्टम को 3 से 4 घंटे का समय लगता है, और ऐसे हम पूरे दिन में कम से कम 3 टाइम खाना खाते हैं। इस हिसाब से हमारी पूरी बॉडी पूरा दिन सिर्फ खाना पचाने का काम करती है और क्लीनिंग का उसे टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में गंदगी जमा होने लगती है, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और उसमें से कई प्रकार की गैसें भी निकलने लगती है जो हमारे सिस्टम को खराब और कमजोर बनाने का काम करती है। और यहीं से शुरू होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन और मोटापा, और यहाँ तक कि कैंसर जैसे इनक्योरेबल बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए सिस्टम का क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद में बॉडी क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा उपाय उपवास को बताया गया है। जब हम उपवास करते हैं या मॉडर्न जमाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी जो कि एक मशीन है उसको अपनी सफाई करने का समय मिल जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी खुद ही कैपेबल है। जी हाँ, हमारी बॉडी अपनी क्लीनिंग खुद बेहतरीन ढंग से कर सकती है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को मेन काम से ब्रेक दे देंगे तो वो अपना खाली समय खुद की सफाई में लगाती है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से काम करने लायक हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 16 घंटे का ब्रेक बॉडी को देते हैं, यानी 16 घंटे हम कुछ भी नहीं खाकर बॉडी को रेस्ट मोड पर ले जाते हैं, जिससे रिपेयर का काम भी हो पाता है। आज की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि शाम को सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और अगली सुबह जब तक सूरज आसमान में न चमकने लगे, यानी सुबह के 11-12 बजे तक, तब तक निहार यानी खाली पेट ही बने रहना चाहिए। इससे हमारी मशीनरी ठीक ढंग से काम करना शुरू कर देती है। ये लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त होता है जब हम बॉडी को खाना पचाने के काम से ब्रेक दे देते हैं, जिसमें 7 से 8 घंटे तो आप रात की नींद लेने में ही गुजार देते हैं। बाकी बचे समय में आपको खुद पर कंट्रोल रखना होता है। बीच बीच में आप चाहें तो नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या केवल पानी पी सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल खाली पेट रहने में भी
परेशानी नहीं होगी और बॉडी को न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। कहते हैं कि खाली पेट रहने के बाद आप जो भी इंटेक करते हैं उसका शरीर पर एक अलग ही असर पड़ता है। अगर आप देर तक खाली पेट रहने के बाद चाय या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसके नुकसान 2 गुने आपके शरीर पर होंगे। अगर आप देर तक खाली पेट रहने के बाद नींबू पानी या नारियल पानी लेते हैं तो इसके दुगने फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। तो समझ रहे हैं ना कि फास्टिंग के बाद आप जो भी खा रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है। इसलिए तो कहते हैं कि खाना हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्लीनिंग तो हो गई, लेकिन इससे वजन कैसे कम होता है? जब भी कोई अपना वजन कम करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो है बॉडी का क्लीन ना होना। जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड नहीं होगी, वेट लूज करना इम्पॉसिबल है। डिटॉक्सिफिकेशन से रिपेयर का काम भी आसान हो जाता है। और इसके बाद जब आप 16 घंटे के ब्रेक के बाद अपनी बॉडी को न्यूट्रिटिव फूड देते हैं तो वो तुरंत बॉडी को हील और पोटेंट बनाती है। हेल्दी खाने के बाद बॉडी को संजीवनी बूटी मिल जाने जैसी फीलिंग आने लगती है और खाने के साथ साथ मिले फाइबर की वजह से फैट भी घटने लगता है और इंच लॉस देखने को मिलता है। और इस तरह हमारा फैट लॉस और इंच लॉस साथ में ही होता है और फर्क जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन जब आप अपना 16 घंटे का फास्ट तोड़ें तो ध्यान रखें कि आप वो ही खाएं जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई हो, तभी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग सफल हो पाएगी। तो हैरान रह गए ना इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे जानकर? अब आप उपवास खुशी खुशी करेंगे, आई गारंटीड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।